हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे ये जो वैकेंसीज निकली हैं ये ऑफिस ऑफ डिप्टी कमिश्नर शिमला में निकली हुई है, हिमाचल प्रदेश में निकली है। यहाँ पे इन्होंने बताया कि स्पेशल रिक्वायरमेंट ड्राइव है। देन यहाँ पे इन्होंने बता रखे कि एप्लीकेशन आपने जो अपना जो भी इसके लिए प्रिस्क्राइब पर फॉर्म है इन्होंने दिया हुआ है, आपने वही भेजना है। अनक्षर 1 में आपको जो है वो वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। टोटल जो दे रखी है 2 वैकेंसीज इसमें दे रखी है। जो की यानी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 2 दे रखी है आपकी। क्लर्क की वैकेंसीज क्लास 3 की, ये आपकी जो रहेगी क्लर्क की, ये कॉन्टैक्ट बेसिस पे है। देन यहाँ पे दे रखी है जो 2 पोस्ट है पियोन की, ये आपकी क्लास 4 की रहेगी, ये आपकी डेली वेजी बेसिस पे रहेगी। देन ये बता रखा है कि कौन कौन से ये जो वैकेंसीज है ये पर्सन विद डिसेबिलिटीज वालों के लिए, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है वो पर्सन विद डिसेबिलिटी में आनी चाहिए और उनकी जो डिसेबिलिटी है वो मिनिमम 40% होनी चाहिए और उनके पास एक वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए कि हाँ वो डिसेबिलिटी में आते हैं। यहाँ पे इन्होंने वैकेंसीज की डिटेल दे रखी है कि कौन सी वैकेंसी रहेगी, उसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, देन आगे कौन सी उसकी कैटेगरी में रहेगी। जैसे यहाँ पे इन्होंने बता रखे नेम ऑफ पोस्ट क्या है, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। इसमें जो आपकी सैलरी रहेगी 12,360 रुपये रहेगी। टोटल जो पोस्ट दे रखी है 2 है और ये जो दोनों पोस्ट हैं ये जो वैकेंसीज दे रखी है आपकी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की, ये कॉन्टैक्ट बेसिस पे है। यहाँ पे दे रखे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था स्पेशल रिक्वायरमेंट ड्राइव में है। तो एक पोस्ट जो है विजुअली इम्पेयर्ड वालों के लिए, देन यहाँ पे एक पोस्ट दे रखी है जो मल्टीपल डिसेबिलिटीज है, यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है। देन यहाँ पे नेक्स्ट इन्होंने दे रखी है जो पोस्ट है क्लर्क के लिए, इसमें आपकी जो सैलरी रहेगी 12,120 रुपये रहेगी पर मंथ। यहाँ पे बता रखा है टोटल जो है 2 वैकेंसीज है, कॉन्टैक्ट बेसिस पे रहेगी। ये भी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आएगी। यहाँ पे इन्होंने बता रखा है एक जो आपकी दे रखी है वो डीफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग में रहेगी और एक आपकी जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी में रहेगी, यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है। तो यहाँ पे इन्होंने जो बता रखी है पियोन की वैकेंसीज है 350 रुपीज़ पर डे, यानी जैसे कि आपको पहले बताया था डेली वेज बेसिस पे है, तो इसमें आपको 350 रुपये पर दिन का मिलेगा। टोटल जो है इसमें भी 2 वैकेंसीज है, डेली वेज बेसिस पे रहेगी। इसमें भी दे रखी है पैकेज में एक आपकी डीफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग की और एक आपकी लोकोमोटर डिसेबिलिटी की है। यहाँ पे इन्होंने मिनिमम क्वालिफिकेशन बता रखी है वैकेंसी वाइज कौन कौन सी रहेगी। जैसे यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि जो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए एंड अदर क्वालिफिकेशन, ये जो आपकी है क्लास 3 की नॉन गेस्टर कॉन्टैक्ट बेसिस पे वैकेंसीज है। यहाँ पे देखिए कि जो भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर रहा है +2 उन्होंने एग्जामिनेशन किया होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, या फिर लिखे कि उन्होंने मैट्रिकुलेशन की होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, या और प्लस उसके साथ साथ 1 ईयर का या फिर 2 ईयर का उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए आईटीआई का, वो आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एंड टेक्नोलॉजी अनेबल्ड सेक्टर में होना चाहिए। यहाँ पे उन्होंने बता रखा है इसके लिखे कि उनकी जो कंप्यूटर में टाइपिंग स्पीड है वो 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और हिंदी में जो उनकी स्पीड है वो 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, इंग्लिश में जो है 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। यहाँ पे उन्होंने बताया कि इसके अलावा उन्हें हिमाचल प्रदेश की जो भी कस्टम मैनर्स एंड डेल्टिस की नॉलेज होनी चाहिए। देन यहाँ पे इन्होंने दे रखे क्लर्क की पोस्ट के लिए क्लास 3 की नॉन गेस्टेड की पोस्ट, इसमें लिखे कि +2 एग्जामिनेशन या उसके इक्विवेलेंट कोई भी स्टडी की होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। इसके अलावा उनकी कंप्यूटर टाइपिंग पर इंग्लिश में स्पीड 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, जो हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। इसके अलावा लिखे कि उन्हें कंप्यूटर में जो वर्ड प्रोसेसिंग है उसकी नॉलेज होनी चाहिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में वही है कि उन्हें हिमाचल प्रदेश के जो कस्टम मैनर्स एंड डाल्टीज है उनकी नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पे दे रखी है क्लास 4 की क्लास पियोन की दे रखी है क्लास 4 नॉन गेस्टेड की वैकेंसीज है। मिनिमम क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन या उसके इक्विवेलेंट कोई भी स्टडी की होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। लिखे है कि कैंडिडेट विल बी एलिजिबल अगर उन्हें क्लास 4 के अगर उन्होंने मिडल या फिर मैट्रिकुलेशन किसी भी स्कूल से पास किया जो हिमाचल प्रदेश में है तो वो इसके लिए एलिजिबल होगा। और ये जो कंडीशन इन्होंने बता रखी है बॉनफिट हिमाचली को एप्लीकेबल नहीं है। इसके अलावा उन्हें हिमाचल प्रदेश के जो कस्टम मैनर्स एंड डाल्टीज की जो है नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पे बता रखा है आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म है जो इसके अनक्षर 1 में आपको जाके डाउनलोड करना है। जो भी रेलिवेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट रहेंगे वो आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ एनक्लोज करनी है। यहाँ पे जो एड्रेस दिया है ऑफिस ऑफ डिप्टी कमिश्नर शिमला डिस्ट्रिक्ट शिमला में, आपको जो है 20 जुलाई 2022 से पहले पहले अपना एप्लीकेशन सेंड कर देना है। अगर आपका एप्लीकेशन है लास्ट डेट के बाद या फिर वो इनकम्प्लीट पाया जाता है, उसमें आपने जो डिटेल्स है वो सही से नहीं भरी है, तो आपका एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सेपरेट अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा और उसमें आपको जो सेपरेट जो आपके सारे के सारे रहेंगे डॉक्यूमेंट वगैरह वो सेपरेट आपको जो हर एक एनवलप में भेजने पड़ेंगे। यानी हर एक एप्लीकेशन फॉर्म को आपने सेपरेट करके ईच पोस्ट के लिए, देन यहाँ पे दे रखे 1 एप्लीकेशन आपको एक एनवलप में सिर्फ आपने एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। देन यहाँ बता रखी है कि इन द वेटिंग लिस्ट इफ देयर इज एनी, मतलब ये जो वैकेंसी बता रखी है टेंटेटिव है, घट भी सकती है बढ़ भी सकती है। आप इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पे इन्होंने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है, आप यहाँ से जाके जो डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं।
यहाँ पे इन्होंने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दे रखी है। जो आपकी एज काउंट की जाएगी 1 जनवरी 2022 तक काउंट की जाएगी। जो मिनिमम एज आपकी है वो 18 ईयर्स तक होनी चाहिए जो भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर रहा है। जो मैक्सिमम है 45 ईयर्स तक होनी चाहिए। कैंडिडेट लिखे कि जो भी इसके लिए अप्लाई कर रहा है वो हिमाचल प्रदेश का बोनाफाइड रेजिडेंट होना चाहिए। कैंडिडेट अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पे उन्होंने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है, यहाँ से जाके आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। आपको नोटिफिकेशन भी यहाँ से मिल जाएगा। एप्लीकेशन अगर आपका लास्ट डेट के बाद या ड्यू डेट के बाद आ रहा है तो उसे बिना कैंडिडेट को इंटीमेट किए उसे सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। देन लिखे कि कोई भी आपको टीएडीए नहीं दिया जाएगा। जब भी आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, कैंडिडेट ने जो भी अपनी एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी उन्होंने अपनी पर्सनल डिटेल्स भरनी है वो सही भरनी है। कोई भी ऐसा मिसमैच नहीं होना चाहिए। अगर उन्होंने कोई भी डिफेक्टिव या फिर इनकम्प्लीट एप्लीकेशन आपने भेजा हुआ है या फिर उसमें गलत इन्फॉर्मेशन भरी हुई है तो आपका एप्लीकेशन सीधा जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। देन यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कैंडिडेट को जो है उसके इवोल्यूशन बेसिस पे मार्क्स आपको दिए जाएंगे, वेटेज दी जाएगी आपकी। जैसे इन्होंने असेंशियल क्वालिफिकेशन बता रखी है, यहाँ पे इन्होंने बता रखी है जैसे कि आपकी प्योन के लिए मैट्रिकुलेशन पास होनी चाहिए तो आपको उनके बेसिस पे जो भी आपकी क्वालिफिकेशन इन्होंने बता रखी है। जैसे कुछ ऊपर वाली पोस्ट है जो क्लर्क एंड जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की, उसमें इन्होंने +2 बता रखे हैं। आपने जो उसमें कितनी परसेंटेज आपने उसमें मार्क्स सिक्योर किए हुए हैं उसके आपको मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पे इन्होंने दे रखे हैं क्लास 3 के लिए आपको 10, जैसे यहाँ पे दे रखे हैं जो क्लास 3 की या क्लास 4 की, जैसे ये क्लास 4 की वैकेंसीज है और ये जो आपकी क्लास 3 की है और ये भी आपकी जो है यहाँ पे क्लास 3 की दे रखी है। इनके आपको लिखे है कि जो भी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है दोनों के सेम रहेंगे। यहाँ पे लिखे 10 मार्क्स दिए जाएंगे। इसके अलावा मैक्सिमम डिसेबिलिटी, आपकी डिसेबिलिटी पे डिपेंड करते हैं कुछ मार्क्स, यानी आपकी अगर डिसेबिलिटी है जैसे इन्होंने बोला मिनिमम आपकी 40% तो होनी चाहिए। अगर आपकी 40 से 59 के बीच में है तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपकी 60 से लेके 79 यानी 79 के बीच में है तो आपको इसके 4 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपकी 80 से लेके 100% तक है तो आपको जो है 6 मार्क्स मिलेंगे। यहाँ से आपने देख लेनी है कि आपकी कितनी है, उसके अकॉर्डिंग एक जस्ट आइडिया लगा सकते हैं। इसमें भी दोनों के लिए सेम दे रखे हैं, 6 मिलेंगे। देन यहाँ पे दे रखी है मैक्सिमम एडिशनल क्वालिफिकेशन, जैसे यहाँ पे आपको जो इन्होंने इसमें क्वालिफिकेशन एडिशनल मांगी हुई है कि आपको जूनियर ऑफिस असिस्टेंट में इन्होंने बोला कि अगर आपने आईटीआई की हुई है तो आप वो उसको आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, कंप्यूटर कोर्स कर रखे हैं। देन नेक्स्ट में भी इन्होंने दे रखे हैं अगर आपने इसमें एडिशनल की हुई है तो आपको उसके जो है 4 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं प्योन के लिए तो इसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा वेटेज नहीं दी जाएगी अगर आपने हायर एजुकेशन की हुई है। देन यहाँ पे दे रखे हैं अगर आप किसी बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करते हैं यहाँ तो आपके पास एक रेलिवेंट सर्टिफिकेट है तो उसका आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा। देन अगर आप लिखे कि लैंडलेस फैमिली है या फिर आपकी जो लैंड है वो 1 हेक्टेयर से भी कम है और आपके पास उससे रेलिवेंट सर्टिफिकेट है किसी भी कंसर्न रेवेन्यू अथॉरिटी से, तो आपका क्लास 3 के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, क्लास 3 की वैकेंसी यानी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट एंड क्लर्क के लिए, तो आपको उसका 1 मार्क मिलेगा। अगर आप पियोन के लिए कर रहे हैं तो आपको उसका जो है 2 मार्क्स मिलेगा। यहाँ पे इन्होंने अलग अलग दे रखे हैं, क्लास 3 के लिए दे रखे हैं ये एंड क्लास 4 के लिए दे रखे हैं ये, और इसमें आपको मैक्सिमम 10 तक मिल सकते हैं मार्क्स, जैसे इसमें मैक्सिमम 6 तक मिल सकते हैं। ऐसा नहीं है अगर आपकी जो यहाँ पे दे रखी है 40 से कम वाले तो अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपकी इसमें वेरी नहीं करेगी तो आपको यहाँ पे कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। अगर जैसे कि आपके पास लैंडलेस फैमिली नहीं है तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा यहाँ पे, अगर है तभी मिलेगा। और आपके पास एक रेलिवेंट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। यहाँ पे दे रखे नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट टू, ताकि आपका कोई भी फैमिली मेंबर जो है किसी भी गवर्नमेंट या फिर सेमी गवर्नमेंट में वर्किंग नहीं है। अगर आप क्लास 3 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे इन्होंने बता रखा है ये क्लास 3 का है एंड ये जो है ये पियोन की पोस्ट के लिए है, तो आप अगर इसके लिए पियोन की पोस्ट के लिए कर रहे हैं तो उसके आपको 2.5 अंक मिलेंगे। देन अगर आप इसके लिए क्लास 3 के लिए कर रहे हैं तो आपको उसका 1 मार्क्स मिलेगा अगर आपके पास इससे रिलेटेड सर्टिफिकेट है। ऐसी बीपीएल फैमिली में अगर आप आते हैं और आपकी जो फैमिली इनकम है वो 40,000 से कम है और आपके पास एक रेलिवेंट सर्टिफिकेट है क्लास 3 के लिए, आपको उसका जो है 2 मार्क्स मिलेंगे। और अगर आप पियोन के लिए कर रहे हैं तो आपको 2.5 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप विडो हैं, डिवोर्सी हैं या फिर डेस्टिट्यूट हैं या फिर सिंगल वुमेन है तो अगर आप क्लास 3 के लिए जूनियर ऑफिस असिस्टेंट एंड क्लर्क के लिए कर रहे हैं उसका आपको 1 मार्क मिलेगा एंड अदर के लिए दे रखे हैं पियोन के लिए 1.5 मार्क्स मिलेंगे। सिंगल डॉटर या ऑर्फन है तो इसका आपका लिखा है कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट एंड क्लर्क के लिए 1 मार्क्स मिलेगा एंड यहाँ पे पियोन के लिए दे रखा है कि आपको 1 मार्क मिलेगा। ऐसे दे रखे अगर आपने एटलीस्ट ट्रेनिंग ले रखी है किसी भी जिस भी आप पोस्ट के लिए अप्लाई करें, क्लर्क के लिए करें, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए कर रहे हैं, उसके रिगार्डिंग इन्होंने दे रखी है कि आपको जो है अगर आपके पास ट्रेनिंग आपने एटलीस्ट 6 मंथ की हुई है तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा। इसमें आपको कोई भी ऐसा बेनिफिट नहीं है। देन यहाँ पे दे रखा है अगर आपका एक्सपीरियंस है 5 साल से ज़्यादा किसी गवर्नमेंट से सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जिस भी आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसके यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि आपको 2 मार्क्स मिलेंगे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट एंड क्लर्क की पोस्ट के लिए और 3.5 मार्क्स मिलेंगे अगर आप यहाँ पे जो है
पियोन की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। टोटल इन्होंने 30 दे रखी है, बट यहाँ पे इनकी वेटेज अलग अलग है, आपने उसके अकॉर्डिंग देख लेना है कि हाँ ये जो है ये पियोन की है और ये जो रेस्ट वो पोस्टेज है वो उसके लिए। और यहाँ पे दे रखे अगर आपने 1 ईयर कंप्लीट किया उसका आपको 0.4 मार्क्स मिलेगा, बट वो आपका 1 ईयर है कंप्लीट हो जाना चाहिए, वो इन्होंने दे रखा है। और यहाँ पे 0.4 मार्क्स दे रखे हैं उसके मिलेंगे। और यहाँ पे दे रखे क्लास 4 के लिए पियोन के लिए कर रहे हैं तो इसका आपको जो 0.7 मार्क्स मिलेंगे। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट होंगे यहाँ पे उन्होंने बता रखे जो दिया हुआ है, अगर इसको क्वालिफाई करेंगे उन्हें जो है टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा क्लास 3 के लिए, जैसे उन्होंने बता रखे हैं। और जो भी आपका क्वालिफाइड टेस्ट है, जो आपका ये इन्होंने बता रखे है कि टाइपिंग टेस्ट रहेगा वो क्वालिफाइड नेचर का रहेगा। और आपकी जो मेरिट लिस्ट रहेगी इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे जो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। ध्यान रखें कि उनके डिप्टी कमिश्नर शिमला के पास राइट है, वो चाहे तो वैकेंसीज को भी कैंसिल भी कर सकते हैं। और जो भी डिसीजन रहेगा सिलेक्शन कमेटी का फाइनल रहेगा। एप्लीकेशन सूट आपने जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना है, इन्होंने लास्ट डेट बता रखी है आपको, इससे पहले आपको जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सेंड कर देना है। अगर ड्यू डेट के जैसे यहाँ पे इन्होंने 20 जुलाई 2022 बता रखी है, आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है इससे पहले सेंड कर देना है। बट इसलिए बोल रहे हैं कि इन द ऑफिस ऑफ डिप्टी कमिश्नर शिमला 5 बजे से पहले पहुंच जाना चाहिए ऑन द ड्यू डेट पे या फिर नेक्स्ट वर्किंग डे में। इफ ड्यू डेट हैपन्स टू हॉलीडे, अगर आपकी मतलब उस दिन हॉलीडे रहता है तो उस दिन को या फिर उससे अगले दिन आपको जो है 5 बजे से पहले पहुंच जाना चाहिए, यहाँ पे इन्होंने बता रखी है। तो आप जैसे इसका नोटिफिकेशन आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ पे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट शो हो रखी है, तो यहाँ पे आपने जाना है। यहाँ पे आपको जो है फ्रंट में ही आ जाएगा, वर्ड्स न्यू में आ जाएगा कि स्पेशल रिक्वायरमेंट ड्राइव, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको आ जाएगा जूनियर ऑफिस, यहाँ पे दे रखे स्पेशल रिक्वायरमेंट ड्राइव आर इन्वाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्लर्क एंड पियोन के लिए। 6 जुलाई 2022 से इसकी जो ऑफलाइन एप्लीकेशन है शुरू हो चुकी है। 31 जुलाई 2022 इसकी लास्ट डेट रहेगी। यहाँ से जाके आप इसका जो नोटिफिकेशन है वो डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो इसका पूरा का पूरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यदि आपको इससे रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यदि आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।